एक आईआईटीएन या आईआईटी प्रोफेसर का नाम आने पर आपके जहन में क्या आता है? लग्जरी लाइफस्टाइल, व्हाइट कॉलर जॉब, चमचमाती गाड़ी, बंगला और सुकून की जिंदगी, शायद यही ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईआईटीएन से मिलवा रहे हैं जिसके पास ये सब पाने का ऑप्शन था, लेकिन उसने सुकून के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, गरीब आदिवासियों के लिए संघर्ष। सिलसिला तो बचपन से ही शुरू हुआ, धीरे धीरे सोच और समझ बनाने का। वो क्रमशः सोच और समझ बनता रहा, तो इसलिए आईआईटी छोड़ना अचानक नहीं था। नहीं तो आपके इस फैसले से आपके घर वालों ने आपत्ति जताई थी उस दौर में? चर्चाएं हुई थी, बातचीत हुई थी। आपने घर वालों को बताया था अपना फैसला? वो बिना बताए कैसे, उनको तो आंखों से भी दिखेगा, नहीं भी बताऊंगा तो। हाँ बिल्कुल, मतलब बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी काफी। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ये सब क्रमशः होता गया ना। हाँ, मतलब ठीक है, कैसे बताऊँ मैं, मतलब अब आप बच्चे से शुरू होंगे, 1 साल 2 साल बच्चे की दुनिया उसके हिसाब से होती है। आज मैं उस दुनिया की भाषा, वो दुनिया के बारे में आज की भाषा में नहीं बात कर सकते, इस उम्र की भाषा में, है ना। 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, तो क्रमशः मतलब वो उम्र भी होती है, उसके हिसाब से सोच भी होता है, भाषा भी होती है। मूल बात ये है कि पढ़ाई तक तो मुझे इंसानों के समाज से मिलता ही रहा। पढ़ाई जब तक मैं करता रहा, जो भी काम करता रहा, है ना। और वो मान के चलिए, मतलब मतलब मेरे बचपन से चारों तरफ माहौल ऐसा था जो मुझे लगता था कि पढ़ाई का इतना सिलसिला पूरा किए बिना तो मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता, ठीक है ना। और तब तक मुझे मिलता ही रहा, तो लेकिन वो पूरा होने के बाद मुझे तो समाज के साथ बराबरी से कुछ देना भी पड़ेगा ना। कोई एक जिम्मेदार भूमिका भी निभाने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 165 किलोमीटर दूर बैतूल जिले के कोचामू गांव में आलोक सागर 90 के दशक में पहुंचे। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश के कई आदिवासी बहुल गांवों में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। आलोक का इस गांव से परिचय हुआ आदिवासी श्रमिक संगठन के जरिए, जो मध्य प्रदेश के गांवों में आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने ही आलोक की मुलाकात गांव के लोगों से करवाई और यहीं से आलोक और गांव का नाता जुड़ गया। कभी आपको लगता है कि बतौर आईआईटीएन जो आपके कलीग्स की इस समय लाइफ है जी, वो ज़्यादा बेहतर है? ऐसा कभी फील हुआ आपको? देखिए, हर एक व्यक्ति अपना चुना हुआ रास्ता चल रहा, जो जहाँ है वो शायद बेहतरीन है। वो लोग उनकी जगह पे बेहतरीन है, मैं मेरी जगह पे बेहतरीन हूँ। आलोक सागर पिछले दिनों तब अचानक से चर्चाओं में आ गए जब घोड़ा डोंगरी उपचुनाव के दौरान पुलिस ने उन्हें संदेह के घेरे में थाने लाकर गांव छोड़ने की हिदायत दी। अब घोड़ा डोंगरी में चुनाव निपट चुके हैं और बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। पुलिस के आलोक को बुलाने के बाद ही कई लोगों को पता चल सका कि वो पूर्व आईआईटी प्रोफेसर हैं। आलोक ने दिल्ली आईआईटी से 1966-71 में इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया और फिर यहीं से 1971-73 में एमटेक करने के बाद राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1980-81 में दिल्ली आईआईटी में पढ़ाया भी, लेकिन फिर संगठन के संपर्क में आने के बाद सब कुछ छोड़-छाड़ कर संगठन के कामकाज करने लगे। पुलिस ने आपको गांव छोड़ने के लिए कह दिया? नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला था? उन्होंने बोला कि मोटा मोटी उन्होंने यही बोला कि हम कैसे माने कि आप यहाँ 1990 से यहाँ रह रहे हैं, आप अपना आके हमको परिचय पत्र दिखाइए। और मतलब आचार संहिता लगी है, सख्ती करनी पड़ती है, बंद भी कर सकते हैं, आप अपना परिचय पत्र। कभी देश के लिए आईआईटीएन तैयार करने वाले आलोक के पास आज जमा पूंजी के नाम पर 3 जोड़ी कुर्ते और 1 साइकिल है। वो जिस आदिवासी के घर में पिछले 26 सालों से रह रहे हैं, उस घर में दरवाजे तक नहीं है। दरवाजों के बारे में पूछने पर वो कहते हैं, इसकी जरूरत ही कहाँ है। रेंट के सवाल पर कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत दे देता हूँ।
Cuman tengah sendra awak kau kia kora kora. शाम से के चालू किया Bang हम छाड़ दे की आलोक जी को कब से जानते हैं आप? ये 1989 के लगभग। आलोक जी से आपको क्या मदद मिलती है? मदद तो मतलब ये संगठन पहले ये वन विभाग वाले परेशान करते थे, तो ऐसे लोगों के सहयोग से लोग रैली जुलूस निकाला करते थे, और कुछ कई लोगों का पेमेंट जहाँ वहाँ रुका रहा था तो उसकी वापसी हुई। आपने ह्यूस्टन से पढ़ाई की है, कभी आपको ऐसा चाम नहीं रहा कि मैं बाहर ही कोई बढ़िया सा नौकरी कर लूँ, वाइट देखिए मेरे कॉलर को जॉब? बचपन से ही मतलब लालच रहा कुदरत के करीब जाने का, हम्म, तो उसी ने ही मेरे को मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मुझे दिशा देने में। हम्म। तो मध्य प्रदेश से आपका परिचय किसने करवाया था, इन गाँवों से सबसे वो पहले? तलाशने से होता है। दिल्ली में आपकी मुलाकात हुई थी कुछ लोगों से? हाँ, आपके मतलब वो तो कहीं मतलब तलाश जब आप कर रहे हैं तो जहाँ मतलब आप जहाँ भी होंगे ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और फिर उनसे और पूछेंगे, भाई और जानकारी मांगेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे। ये सरकार से पूछिए ना आप। सरकार से पूछिए रहे। तो उसके पीछे मैं काहे को अपना समय दिमाग खराब करूं? तो ये तो उनके सोच का नतीजा है, तो हमको नतीजे से मतलब है, ये वो जाना। कोई रीजन नहीं बताया आपको? किसी ने शिकायत की होगी क्या? सुना है मतलब कुछ, बिना शिकायत के तो क्या मालूम, वही जाना, उन्हीं से पूछिए। आपको परेशान किया गया बेवजह? हाँ मतलब यही मानना चाहिए, और क्या। मतलब मेरा समय लगा, मेरे साथियों का समय लगा। ग्रामीणों ने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना और आलोक उनके लिए महज एक मास्टर जी हैं जो गांव में रह रहा है। आलोक जिस आदिवासी ग्रामीण के घर में रहते हैं उन्हीं के खेतों में पौधे लगाते हैं। आलोक आदिवासियों की समस्याओं पर संगठन के साथ सरकार से बातचीत करने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन कर अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि सरकारें योजनाबद्ध ढंग से गरीब किसान और आदिवासियों का शोषण कर रही हैं। सरकारें आदिवासियों की तरफ ध्यान दे रही हैं? उनका शोषण करने की तरफ तो खूब ध्यान दे रही है। मतलब सरकारें ध्यान नहीं दे रही है कुल मिला के? नहीं, शोषण कर रही हैं योजनाबद्ध तरीके से। योजनाबद्ध इस तरीके से? आप मैं उदाहरण बताऊं आपको। जी बिल्कुल। तेंदुपत्ता यहाँ से लिया जाता है। एक व्यक्ति की दिन भर की मजदूरी लगभग मतलब 50 पत्ते की एक गड्डी बनती है, और आप 100 गड्डी पर पिछले साल 100 रुपया मिल रहा था, इस बार शायद कितना, शायद 125 है या थोड़ा बहुत वैसा होगा। और 100 इसका मतलब मान के चलिए एक 50 पत्ते की गड्डी पर आपको 1 रुपया मिला, ठीक है ना। और उसी 50 पत्ते की गड्डी से लगभग 100 बीड़ियाँ बन जाती हैं। एक पत्ते से अमूमन 2 बीड़ियाँ बन जाएंगी, और वही बीड़ी मान के चलिए करीब 70, 75, 80 मतलब करीब लगभग 17, 18, 20 रुपए का एक बंडल होता है 25 का। तो 100 बीड़ी मान लीजिए 70 से 80 के बीच में बिक रही है। वो बीड़ी बनने के बाद 70 में बिक रही है, उस पत्ते की कीमत आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो वो पत्ता अगर यही बीड़ी बनती तो आपको कितने पैसे मिलते, उसमें कितना हिस्सा आपके पास आता? इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना शोषण है। शायद यही बात एक पूर्व दिवंगत विधायक को नागवार गुजरी थी और उन्होंने तब आलोक को नक्सली तक कह दिया था। इस पर आलोक मुस्कुरा उठते हैं और सरकार के बारे में कुछ भी पूछने पर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। सरकार की जो योजना है, 4 बार सरकार को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ पे कृषि क्रमण अवार्ड मिला है, खेती के लिए ही मिला है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन अवार्ड है? और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए पहले जब मैं यहाँ जुड़ा तब वो था किसान आदिवासी संगठन, जो अभी भी सक्रिय है, मतलब वो केसला के से में थोड़ा है। और बाद में फिर यहाँ जो अब जो ज़्यादा सक्रिय है वो श्रमिक आदिवासी संगठन। श्रमिक आदिवासी संगठन, तो ये आदिवासियों के बीच ही काम करता है आपका संगठन? किस तरीके का काम होता है? लोगों के साथ विचार करके जो भी उनको सामूहिक समस्याएं जान पड़ती हैं उसके बारे में कुछ कदम उठाना, किस मिल के। डिस्क्राइब करेंगे आप? मतलब जैसे अगर काफ़ी सारे लोगों को कुछ समय काम किया और मजदूरी नहीं मिली
तो उसके लिए कुछ बैठना, चर्चा करना और फिर उसके बारे में सरकार से संपर्क करना और ज़रूरत पड़ने पर जुलूस या धरना करना। खेती किसानी को लेकर भी बातचीत होती है। करीब 1300 गांव वाले बैतूल जिले में 1/4 गांव आदिवासी बहुल हैं। इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कोचामू गांव की ही बात करें तो यहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है और गांव की ओर जा रही कच्ची सड़क भी अब किसी पगडंडी की तरह नजर आती है। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को गांव से 8 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना होता है। उस समय स्कूल नहीं था। हाँ, इस गाँव में मेरे ख्याल से मुझे ठीक साल याद नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद खुला था। 90 में मैं यहाँ आया था, उसका कुछ साल बाद खुला था। मुझे बिल्कुल ठीक से याद नहीं है कि कौन से साल में खुला। आपकी पीढ़ी के लोग जो आप बता रहे हो पढ़ चुके हाँ, हैं। वो तो पहले, हाँ, वो लोग भी पढ़ चुके हैं और वो मतलब शायद कछार में गए होंगे। कछार में स्कूल शायद पहले से है। इंजीनियर होते हुए भी आलोक सागर ने खुद को नई तकनीकों से दूर रखा है। वे फेसबुक और गूगल से कोसों दूर हैं। उनका कहना है कि वे इंटरनेट भी यूज नहीं करते, जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन से बात कर लेते हैं। इंटरनेट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मोबाइल से अधिक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मोबाइल भी बातचीत करने वाला, चिट्ठियाँ तो ख़त्म हो गई। ये काम जो गूगल और फेसबुक कर रहा है आपके लिहाज से, ये काम सरकारों को करना चाहिए। इस अगर तरीके ठीक से समझते तो, अगर ये ठीक समझा जा रहा है, लोग समाज इसको ठीक समझ रहा है, तो समाज के प्रतिनिधि समूह करना चाहिए। शहर को छोड़कर गांव में बसना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आलोक सागर ने इस चुनौती को सहजता के साथ स्वीकार किया। उनका मानना है कि शहरों से कहीं ज्यादा अपनापन गांव के लोगों में है। मतलब लोगों के बीच में, शहर के लोगों की तुलना में दीवारें कम है। इंसान के कल्पना से बनाई गई गैर बराबरियां सब खत्म होनी चाहिए। कैसे होगी, इसके लिए कोई मॉडल है? मेरे पास है। कैसे? कैसे क्या करने से, शुरू करने से होगा ना। मैं कह दूं कि मैं पहला कदम ये उठाऊंगा तो आप कहेंगे 100वें कदम पे क्या होगा, वो मैं कैसे आपको बताऊंगा। वो मतलब मॉडल भी है इसका, खाली मेरे लागू करने की मंशा चाहिए। लागू करने की मंशा चाहिए लोगों के। हाँ, लोगों को भी चाहिए कि हाँ हम ये चाहते हैं। बहरहाल सरकारें गैर बिरादरी और आदिवासियों के लिए फाइलों से उतरकर जमीन पर क्या कुछ कर पाती है, इसका जवाब तो देर सवेर मिल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आलोक तो अपने जीवन से संतुष्ट नजर आते हैं और आज आदिवासियों के बीच ही रच बस गए हैं। वो कब तक यहाँ रहेंगे, इसका जवाब वो मुस्कुरा कर देते हैं, शायद अंत तक।